सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं। ये संसार के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सप्ताह में एक दिन व्रत या उपवास करना क्यों जरूरी है? सप्ताह में एक दिन व्रत या उपवास करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसको हम अपने अनमोल सत्संग के माध्यम से आप लोगों को सुनाएंगे। आप लोग सुनिएगा और इसको पूरा सुनिएगा, अपनी स्मृति में धारण करिए। इससे आपका जीवन बहुत धन्य हो जाएगा। आप निरोगी हो जाएंगे, आप आध्यात्मिक हो जाएंगे, आप सुख संपत्ति और समृद्धि से भरपूर हो जाएंगे। तो क्यों जरूरी है एक दिन में, सप्ताह में एक दिन व्रत रहना क्यों जरूरी है? इसको हम आध्यात्मिक दृष्टि में भी बताएंगे और इसको भौतिक दृष्टि में भी बताएंगे। तो देखिए, यदि आप सप्ताह में एक दिन व्रत करते हैं तो आपका जो स्थूल शरीर है ये आपका निरोगी रहेगा, तो आप सुखी रहेंगे। और दूसरी चीज, आपका जो मन है, जो मन 14 विकारों के कारण दुखी रहता है। मन के मानस रोग कौन है? ये 14 विकार है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, द्वेष, पाखंड, ये 14 मानस रोग है। तो इनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी। और शरीर के जो स्थूल शरीर है, इसके रोग कितने हैं? इनकी कोई गिनती नहीं। मलेरिया, टाइफाइड, लीवर की बीमारी, पेट की बीमारी, बहुत सारी बीमारियां हैं पेट के खराबी के कारण होती हैं। तो आप यदि उपवास करेंगे तो आपको भौतिक दृष्टि से स्थूल शरीर में लाभ मिलेगा और आध्यात्मिक दृष्टि से आपको मानसिक रोगों से मुक्ति मिलेगी। तो आइए सत्संग में। तो मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, आज का प्रसंग बड़ा ही आध्यात्मिक, मानसिक व शारीरिक रूप से लाभदायक है। सभी मनुष्यों को आज के संघर्षमय जिंदगी में, बड़ी जिंदगी संघर्षमय है, तो संघर्षमय जिंदगी में सुख व शांति के लिए सप्ताह में एक दिन भगवान की भक्ति हेतु या भगवान को प्राप्त करने के लिए व्रत व उपवास करना बहुत जरूरी है। हम सभी लोग चाहते हैं, और हमारा परिवार, सभी लोग चाहते हैं संसार के, कि हम और हमारा परिवार बड़ा सुखी रहे, समृद्धशाली रहे। बताइए, ये बात कौन नहीं चाहता? ये कौन नहीं चाहता कि हम और हमारा परिवार सुखमय रहे, निरोगी रहे और समृद्धशाली रहे? मुझे लगता है कि संसार के सभी लोग ये चाहते हैं। तो सभी लोग चाहते हैं कि हम और हमारा परिवार सुखी और समृद्धशाली रहे। तो आप लोग इसके लिए भौतिक व आध्यात्मिक बहुत सारे अनुष्ठान करवाते हैं। संसार के सब लोग करवाते हैं, आचार्यों को बुला करके कहीं ये अनुष्ठान, कहीं ये आप हवन, ये सब करवाते हैं। किस बात के लिए? कि हम और हमारा परिवार सुखी रहे और समृद्धशाली रहे, निरोगी रहे। मगर सही रूप से देखा जाए तो सुख और शांति किसी को नहीं मिलती इन अनुष्ठानों से। ये केवल मानसिक सांत्वना होती है। देखा जाए तो ये सारी परेशानियां कोई और नहीं देता है। जो परेशानियां आती हैं भौतिक जीवन में, ये कोई और नहीं देता है। तो देता कौन है? ये हमारे दूषित मन के विचारों के कारण। हमारा जो मन दूषित है, उन दूषित मन के विचारों के कारण ये सारी परेशानियां हम और हमारे परिवार को प्राप्त होती है, या परिवार में आती है, परिवार को मिलती है। केवल हमारे दूषित मन के दूषित विचारों के कारण, हमारे मन के दूषित विचारों के कारण। क्योंकि हमारे मन में काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अनेक प्रकार की कामनाएं भरी हुई है। इससे हमारा मन दूषित हो जाता है। तो आप जान रहे होंगे कि हमारा मन जब व्यर्थ की चेष्टा संसार से करता है। व्यर्थ की चेष्टा क्या है? कि आप कोई कह दे कि आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और आप प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रयास करने लगे। ना आपके पास बल है, ना बुद्धि है, ना धन है, तो बताइए आप कैसे बन जाएंगे? कोई कह दे इस आसमान का तारा आपको मिल जाएगा, तो मिल सकता है। असंभव चीज को आप संभव बनाना चाहते हैं, इसी को कहते हैं व्यर्थ की चेष्टा, और इसी को अध्यात्म में प्रमाद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमाद।
एक तरीके का मानस रोग है प्रमाद। मानस रोगों में प्रमाद भी एक रोग है। तो ये रोग लग जाता है, और जब प्रमाद रूपी रोग लग जाएगा तो इस प्रमाद के कारण क्या होगा, आपके अंतःकरण में अनेकों इच्छाएं व कामनाएं प्रतिदिन उत्पन्न होती रहेंगी, प्रतिदिन उत्पन्न होती रहेंगी। और जब ये उत्पन्न होती रहती है तो क्या होगा, तो जो कभी पूरी नहीं होती, उत्पन्न होंगी लेकिन आप प्रयास करेंगे पूरी नहीं होती, होंगी नहीं, क्योंकि असंभव चीजें हैं, हो ही नहीं सकते। एक अनपढ़ लड़का और सोच ले हम IAS बन जाएंगे तो बन जाएगा, नहीं होगा। तो ये प्रमाद है, यानी व्यर्थ की चेष्टा है। तो ऐसी इच्छाएं, ऐसी कामनाएं कभी पूरी नहीं होती। हम आप इन कामनाओं के लिए देवताओं के पास, मंदिरों में, सब जगह मत्था टेकते हैं, तमाम अनुष्ठान करते हैं, लेकिन वो चूंकि प्रमाद है, इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तो होती नहीं है। तो इच्छाएं पूरी ना होने से हमारा मन व शरीर दुखी रहता है। जब नहीं हुई तो फिर दुखी रहेगा, क्रोध आएगा, दुखी होगा। तो मेरे प्रिय सज्जनों, श्रोताओं, इस दुख से दूर करने के लिए, इस दुख को दूर करने के लिए एक दिन का उपवास करना बहुत जरूरी है। अब आप कहोगे कि उपवास करने से कैसे ये समस्याएं या दुख दूर हो जाएंगे, तो उसका कारण है, जब आप उपवास करेंगे या व्रत करेंगे, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं ये शरीर से नहीं हो रही, हमारे मन से हो रही। तो मन को काबू करने के लिए, चूंकि मन बड़ा ही चंचल होता है, संसार में भटकता है, विषयों में लिप्त हो जाता है, तो मन को कंट्रोल करने के लिए आप यदि सप्ताह में एक बार व्रत करते हैं, और जब व्रत करेंगे तो व्रत करने से हमारी मन सहित जो इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां और मन, ये सब क्या हो जाते हैं। व्रत के दिन क्या होता है, आदमी आहार कम करता है तो ये सुस्त पड़ जाते हैं। और एक ध्यान में और होता है कि हम क्यों नहीं खाना खा रहे हैं, इसलिए नहीं खा रहे हैं कि भगवान का आज व्रत है, तो ये भी दिमाग में बात रहती है। तो संसार की तरफ आप कम मन लगाएंगे, भगवान की भक्ति में उसका स्मरण करेंगे, तो मन सहित इंद्रियां क्या हो जाती, संयमित हो जाती, यानी संसार से उस दिन, संसार की तरफ मन सहित इंद्रियां उस दिन कम भागती। आपका मन कहाँ लगेगा, धार्मिक पुस्तकें पढ़ेंगे या आप सत्संग सुनेंगे, चाहे टीवी के माध्यम से, चाहे मोबाइल के माध्यम से, और चाहे कहीं सत्संग में जा करके। तो इंद्रियां आपकी संयमित बनी रहती, अंतर्मुखी बनी रहती। और जब इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाएंगी तो भगवान की भक्ति में ज्यादा मन लगेगा आपका। आपका जो मन है भगवान की भक्ति में केंद्रित रहता है। उस दिन हम अन्न का भी परित्याग कर देते हैं, क्योंकि व्रत है, उपवास है, और एक परमात्मा का हम चिंतन करते हैं। तो हमारे जो अंदर 14 विकार हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, प्रमाद, विपद, से जितने हैं, ये जितने 14 विकार हैं, ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, क्षीण होने लगते हैं, सुस्त पड़ने लगते हैं, क्षीण होने लगते हैं। और जब हम प्रति सप्ताह ये अभ्यास करेंगे, प्रति सप्ताह, भाई एकदम नहीं है जाते राक्षस, ये 14 राक्षस ही 14 क्षणी सेना, और ये पंचवटी में रहती है। पंचवटी क्या है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और वो परमात्मा, ये अंतःकरण में 5 का वास है, पंचवटी है। वहीं पर ये राक्षस भी रहते हैं 14 प्रकार के, इन्हीं को रामचरितमानस में 14,000 राक्षस कहा गया। तो ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, हर सप्ताह जब व्रत रहेंगे तो ये दुर्बल होने लगेंगे, दुर्बल होने लगे, कुछ मन से निकलने लगेंगे, तो मन हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध होने लगेगा, निर्मल होने लगेगा। और जब निर्मल मन होने लगेगा तो भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान ने भी कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, रामचरितमानस में कहा। तो एक तो फायदा मिलेगा कि भगवान की प्राप्ति होने लगेगी आपको। ठीक, दूसरी चीज, जब हम खाना नहीं खाएंगे उस दिन, बहुत सूक्ष्म आहार लेंगे, तो हमारा उदर भी, जो पेट है हमारा, आंत है पेट के अंदर, वो आंत में भी सफाई होने लगेगी, उसमें सफाई होने लगेगी, उधर साफ होने लगेगा। उपवास की वजह से हमारी आंत, लीवर, सभी लोग जानते हैं पेट के अंदर होता है, तो ये सबको रेस्ट मिलेगा। उस दिन खाना नहीं मिलेगा तो रेस्ट मिलेगा, रेस्ट मिलेगा तो जो पहले से कचरा भरा हुआ वो धीरे धीरे मल के माध्यम से दूर हो जाएगा पूरे दिन में। और जब दूर हो जाएगा तो फिर क्या होगा, आंत हो जाएगी साफ, तो हमारे अंग, आंत और लीवर, ये सुचारू रूप से पुनः काम करने लगेंगे अच्छे से। तो रोग की जो प्रवृत्ति, जो रोग की स्थिति बनने वाली थी, वो रोग की स्थिति नहीं बनेगी। रोग की जो बैक्टीरिया हैं वो सब भग गए मलमूत्र से, तो फिर पेट में किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया नहीं रह गया आंत के अंदर, तो फिर हमारा शरीर निरोगी होने लगता है, यदि हर सप्ताह हम व्रत करते हैं। तथा जीवन में इस
साप्ताहिकी निरंतर क्रिया से भगवान की भक्ति और भगवान की तरफ मन हमारा बढ़ने लगता है और हम आध्यात्मिक और मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ, सुखी और निरोगी हो जाते हैं। प्रत्येक मानव संसार का सांसारिक रूप से स्वस्थ, सुखी, निरोगी, समृद्धशाली बनना चाहता है। ये हर मनुष्य के मन की बात है। हर मनुष्य चाहता है संसार का कि हम संसार में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और समृद्धशाली रहें। बहुत लोग समृद्धशाली हैं, ठीक है, अपने दूसरों के हिसाब से लगते हैं कि बहुत सुखी हैं, लेकिन वो रोगी हैं, तो स्वस्थ नहीं है। सब कुछ है उनके पास, लेकिन कहन क्या हो गया, कहन शुगर हो गया, तो मिठाई नहीं खा पा रहे, अच्छे अच्छे पकवान नहीं खा पा रहे, हाइपर एसिडिटी के मरीज हो गए तो पकवान नहीं खा पा रहे, तो वो कहाँ सुखी है। धन है लेकिन सुखी नहीं है, समृद्धशाली है लेकिन दुखी है क्योंकि निरोगी है। और जब आप उपवास करेंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, सुखी भी रहेंगे, निरोगी भी रहेंगे और समृद्धशाली रहेंगे। डॉक्टरों के पास आपका पैसा नहीं जाएगा है, आपके अंदर मन जो मानस रोग है उनमें एक क्रोध है वो नहीं बढ़ेगा, काम की इच्छा नहीं होगी तो लोगों से झगड़े नहीं होंगे, तो अदालत में पैसा नहीं जाएगा, ना काले कोट के पास पैसा जाएगा और ना सफेद कोट के पास। सफेद कोट माने डॉक्टर और काला कोट का मतलब वकील, इन दोनों के पास पैसा नहीं जाएगा, तो पैसे की बचत होगी। और तीसरी चीज, एक भगवान की भक्ति करोगे, ठीक है, तो पखंड में भी पैसा नहीं जाएगा, तो आप समृद्धशाली हो जाएंगे। इसलिए मन व शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक दिन सप्ताह में उपवास करना हर मानव का कर्तव्य है, सभी को करना चाहिए। अब उपवास करने का मतलब ये नहीं है कि आप उपवास कर रहे हैं और कस के खाना खा रहे हैं, सब प्रकार का खाना खा रहे हैं। अरे स्थूल शरीर के जीने के लिए थोड़ा सा आहार ले लीजिए, वो भी सात्विक लीजिए, कोई भी तामसी आहार न लें और उपवास करें, तब तो ठीक है, तो और नहीं तो फिर नहीं ठीक है। तो सप्ताह में एक दिन बहुत जरूरी है सबको उपवास करना, तभी सारा संसार सुखी निरोगी रहेगा और भगवान के प्रति उसका अनुराग भी बढ़ेगा, भगवान के प्रति अनुराग भी बढ़ेगा, बहुत प्रसन्न रहेगा और सुखी रहेगा, निरोगी रहेगा। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी कि सप्ताह में एक बार उपवास करना क्यों जरूरी है। सभी लोग एक दिन उपवास करिए, उपवास करेंगे तो आपको ये सारे लाभ मिलेंगे, फिजिकल रूप से और आपको आध्यात्मिक रूप से, भौतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से। आपका जो स्थूल शरीर है, बड़े भाग मानुष तन पावा सर्व दुर्लभ सदग्रंथन गावा, ये बड़े भाग से मिला, इसको स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। और हम खाते रहते हैं, खाना खाया फिर खाना खाया फिर खाना खाया, तली भुंजी चीज, आहार विहार का कोई संतुलन नहीं है, तो फिर अंत में क्या, तमाम प्रकार की बीमारी बन जाएंगे। जब खाएंगे बीमारी बनेंगे तो भगवान की भक्ति में भी मन नहीं लगेगा, तो मन मानस रोग भी बढ़ जाएंगे, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष, ये मन के रोग बढ़ जाएंगे और शरीर के रोगों की तो कोई गिनती ही नहीं है। जाने कितने रोग हैं, डॉक्टर भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। पहले के वैद्य लोग थे तो कुछ सीमित रोग थे, तो नाड़ी के माध्यम से जान जाते थे कि ये रोग है। अब वैद्य फेल क्यों हो गए, इसलिए कि रोगों की संख्या, दुष्टों की संख्या बहुत बढ़ गई। एक दो चोर हो तो पकड़ में आ जाते हैं, और जहाँ भीड़ ही भीड़ है तो पकड़ में नहीं आते चोर, वही रोगों का हाल है। तो इसलिए सभी लोग सप्ताह में एक दिन उपवास रखें, और उपवास रखने का तरीका भी है, मन सहित इंद्रियों का उस दिन संयम करें, किसी प्रकार के चलचित्र जो कामनाओं से युक्त हैं उनको न देखें, किसी प्रकार की जो अपनी इंद्रियां हैं 10 इनको संयमित रखें, आंखों से गलत चीज न देखें, कानों से गलत शब्द न सुने और मुख से गलत चीज न खाएं, हाथों पैरों से कोई भी गलत कार्य न करें, नाक से गलत चीज न सूंघें। इस तरीके से मन सहित इंद्रियों का उस दिन संयम करें और सीमित आहार लें, सात्विक, तो अध्यात्म की तरफ भी आपका रुझान होगा और आपके आंत और लीवर अच्छा काम करेंगे। यही इंपॉर्टेंट एब्डोमेन में जो पेट है उसके ऑर्गन है, अंग है, ये सुचारू रूप से काम करेंगे, तो आप निरोगी रहेंगे, आपको शुगर भी नहीं होगा। करिए आप, योगी लोग तो एक बार भोजन करते हैं, वो दिन में एक ही बार करते हैं। आप भोगी हैं गृहस्थ जीवन में, तो कम से कम एक दिन का तो उपवास करिए, करेंगे बहुत अच्छा रहेगा, तो आप सभी सुखी रहेंगे, सभी निरोगी रहेंगे। हमारी कामना है कि सारे संसार के लोग सुखी रहें और निरोगी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ सत्संग समाप्त करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना और सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
कि माँ कश्चित दुख भाग भवे। ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। परमात्मने नमः। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। ओम।